नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस की। उनकी टैगलाइन तो बड़ी दिलचस्प है, जिंदगी को क्लेम कर ले। और हम देखने वाले हैं उनके हालिया मतलब जून 2025 में जो तिमाही खत्म हुई उसके नतीजों को। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही हुई है, तो देखते हैं कि इस डेटा में क्या कुछ छिपा है, क्या कहानी निकल कर आती है, खास तौर पर जब ग्रोथ और मुनाफे के आंकड़े थोड़े अलग अलग दिख रहे हों। चलिए शुरुआत ग्रोथ से करते हैं। आंकड़े तो काफी सॉलिड लग रहे हैं। इनका जो ग्रॉस रिटेन्ड प्रीमियम है, अगर हम वो बिना 109 समायोजन के देखें तो साल दर साल 28% बढ़ा है, 1875 करोड़। हाँ, 28% काफी मजबूत ग्रोथ है। और अगर वो नए समायोजन के साथ देखें, मतलब जिसमें वो लंबी पॉलिसी का प्रीमियम पूरी अवधि में बांट देते हैं। हाँ, वो IFRS 17 वाला एडजस्टमेंट। सही। तो उसके हिसाब से भी 11% बढ़कर 1632 करोड़ है। और जो कवर किए गए लोग हैं उनकी संख्या में तो जबरदस्त उछाल है। पिछले साल 1.5 करोड़ थे, अब 2.25 करोड़। 50% की बढ़ोतरी। हाँ, 50%। लगता है लोग सच में जिंदगी को क्लेम कर रहे हैं। और रिटेल हेल्थ में इनका मार्केट शेयर भी अब 10% पहुंच गया है। बिल्कुल, ये ग्रोथ के आंकड़े तो देखिए काफी प्रभावशाली हैं। साफ दिखाते हैं कि कंपनी बाजार में अपनी जगह बना रही है तेजी से। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है जब हम मुनाफे के आंकड़ों को देखते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों यानी IFRS के हिसाब से देखें तो पहली तिमाही में 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पैट है। 70 करोड़? हाँ, और ये पिछले साल के 36 करोड़ से लगभग दोगुना है, करीब 97% ज्यादा। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। पर यही पर पेंच है। अगर हम भारतीय अकाउंटिंग नियमों मतलब आई गैप के हिसाब से देखें तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। वहां 91.4 करोड़ का घाटा दिख रहा है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में सिर्फ 18.8 करोड़ का घाटा था। क्या एक तरफ लगभग दुगना मुनाफा, दूसरी तरफ घाटा और बढ़ गया? जी ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही कंफ्यूजन है। इसका जो मुख्य कारण है वो है अकाउंटिंग के नियमों में बदलाव। खासकर ये जो नया IFRS 17 नियम आया ना बीमा कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, उसने बीमा प्रीमियम और मुनाफे को कैसे रिकॉर्ड करना है उसका तरीका ही बदल दिया है। तो ऐसा समझिए कि एक ही चीज को देखने के दो अलग अलग चश्मे हैं। अच्छा, तो मतलब निवेशकों के लिए या कंपनी के प्रदर्शन को सही मायने में समझने के लिए कौन सा आंकड़ा ज्यादा जरूरी है? ये IFRS वाला मुनाफा जो बढ़ रहा है? सही सवाल है। देखिए, मेरे ख्याल से कंपनी की ऑपरेशनल हेल्थ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना के लिए IFRS वाला आंकड़ा ज्यादा प्रासंगिक है। वो साफ दिखा रहा है कि मुनाफा बढ़ा है। ये जो आई गैप वाला घाटा है ये ज्यादातर अकाउंटिंग नियमों के बदलाव का असर है, ना कि बिजनेस के खराब होने का। ठीक है, ये समझना जरूरी था। अच्छा, ग्राहकों के नजरिए से देखें तो क्लेम वगैरह का क्या हाल है? हाँ, वो जानना भी जरूरी है। उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 93.6% रहा है, जो कि आप कह सकते हैं काफी अच्छा है, भरोसा देता है। 93.6%, ठीक है। और उनका नेट प्रोमोटर स्कोर यानी NPS, जो ग्राहकों की संतुष्टि नापता है, वो भी 4 पॉइंट सुधर कर 57 हो गया है। मतलब ग्राहक पहले से ज्यादा संतुष्ट है। जी ये अच्छी बात है। एक और आंकड़ा है जिस पर नजर गई, मैनेजमेंट खर्च का अनुपात। वो पिछले साल के 40.7% से घटकर 35.9% हो गया। हाँ खर्चा कम हुआ है। हाँ, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट रेशियो कम हुआ है। ये तो अच्छा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रोथ के चक्कर में जरूरी खर्चों में कटौती कर दियो? मतलब एफिशिएंसी है या कंजूसी? देखिए, ये सवाल उठ सकता है, लेकिन जो बाकी चीजें दिख रही हैं जैसे टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल, मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस जिसमें एजेंट्स, बैंक, ऑनलाइन सब शामिल हैं, ये सब इशारा करते हैं कि ये बढ़ती हुई एफिशिएंसी का नतीजा है। ये उनकी जो घोषित रणनीति है ना ग्राहक केंद्रित रहने की, उसे मेल खाता है। तो खर्च कम होना यहाँ पॉजिटिव संकेत है। ठीक है। और एक चीज जो स्थिरता दिखाती है, उन्होंने हाल ही में IPO से जो पैसा जुटाया था करीब 800 करोड़, हाँ, उसका इस्तेमाल उसी काम के लिए किया गया है जिसके लिए कहा गया था, यानी कंपनी की कैपिटल और सॉल्वेंसी को मजबूत करने के लिए। उसमें कोई बदलाव नहीं है, जो निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। ये पारदर्शिता अच्छी बात है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो निवा बूपा की इस तिमाही की कहानी क्या है? तेज रफ्तार ग्रोथ है, बिल्कुल प्रभावशाली ग्रोथ है। ग्राहकों को जोड़ने में सफलता मिली है, ग्राहक संतुष्टि भी बेहतर हुई है और कामकाज में एफिशिएंसी भी बढ़ी है। हाँ, बस वो मुनाफे वाला आंकड़ा थोड़ा पिछीबा है अकाउंटिंग की वजह से। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों से देखें तो मुनाफा बढ़ा है। एकदम सही। मुख्य बातें यही हैं, ग्रोथ मजबूत, कस्टमर मैट्रिक्स पॉजिटिव, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर। बस अकाउंटिंग के फर्क को समझना होगा पूरी तस्वीर के लिए। बुनियाद मजबूत लग रही है। और अब श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। भारत का हेल्थ इंश्योरेंस बाजार लगातार बढ़ रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, नियम भी बदल रहे हैं। ऐसे में निवा बुपा जैसी तेजी से बढ़ती कंपनी के लिए इस ग्रोथ को बनाए रखने और इन बदलते नियमों के बीच संतुलन साधने में भविष्य में सबसे बड़ा अवसर क्या हो सकता है या सबसे बड़ी चुनौती? सोचिएगा जरूर।